चीज तो पूरी तरह से साफ है कि जो मीडिया चरण वंदन करता है उसको एक्सेस भी है, उसकी वाहवाही भी होती है, और जो थोड़ा बहुत आपके अगेंस्ट हो जाता है उसको शायद टीवी से निकाल दिया जाता है, उसके खिलाफ कॉलम्स होने लगते हैं, उनके यहां आईटी और इनकम टैक्स की रेड होने लगती है। और ये सिर्फ मीडिया के साथ ही नहीं है, हमारे ऐसे साथी हैं, निर्भीक निडर पत्रकार भी हैं जिनको की बड़ी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। मिर्जापुर में नमक रोटी खिलाने की यातना है, महीनों जेल में रहना। कोरोना काल में एक छोटी बच्ची से देवरिया के सरकारी अस्पताल में पोछा लगवाया गया, जिसने रिपोर्ट किया उसको जेल में डाल के उसके खिलाफ सेडिशन का चार्ज। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मुसहर किस मुश्किल से रह रहे हैं उसको दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ सेडिशन का चार्ज। योगी जी ने उल्लंघन कर दिया किन्हीं गाइडलाइंस का, उसके बारे में एक पोर्टल ने न्यूज छापी, उनके एडिटर के खिलाफ सेडिशन का चार्ज। तो अगर आप चरण वंदन कर रहे हैं तो आप पत्रकारिता करते हैं, अगर आप सवाल पूछते हैं या थोड़े क्रिटिकल होते हैं तो आप देशद्रोही हो गए। मुझे ऐसा लगता है जरूरी है पूछना कि क्या पत्रकारिता सिर्फ चरण वंदन और देशद्रोह के बीच में ही बटके रह जाएगी? और ये सिर्फ पत्रकारिता तक सीमित नहीं है, ये ओपिनियन मेकर्स, एकेडमिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और अब तो सबको ही पता है बॉलीवुड तक ये पहुंच चुका है। और कहीं पर मैसेज सिंपल है, अगर आप हमारे खिलाफ बात करिएगा तो हम आपके खिलाफ अपने फ्रंटल्स को छोड़ेंगे। तो मेरा तो इस सरकार से सुझाव है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनसीबी जैसी तमाम संस्थाओं को बंद करिए, बीजेपी में मर्ज कर दीजिए। ये फ्रंटल नहीं, अब तो ये मुख्य धारा में भाजपा की आ चुके हैं। मतलब दुख होता है कि जो किसानों के साथ या किसानों के बारे में बोलते हैं उनके यहां इनकम टैक्स की रेड होती है, लेकिन 100 ग्राम कोकेन पकड़ने वाली इनकी युवा नेता के पास एनसीबी नहीं पहुंचती है, और वो भाजपा के ही लोगों को षड्यंत्र में बोलती है कि शामिल हैं, उनके खिलाफ एनसीबी नहीं पहुंचती है। लेकिन एनसीबी को मुंबई पहुंचने में टाइम नहीं लगता है।